गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 29 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये फ्रांस में एक घटना घटी है कि फ्रांस के एक संग्रहालय में जो है पेरिस में रखा हुआ था पेंटिंग मोनालिसा। पेंटिंग का नाम क्या था? मोनालिसा। ये मोनालिसा पेंटिंग जो है विश्व प्रसिद्ध है, जिसको कि लिया लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था। ये जो है करीब आपको 14वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, जब पुनर्जागरण पूरे यूरोप में हो रहा था, रेनेसा जिसको बोलते हैं। उस समय में ये पेंटिंग बनाया गया था और ये विश्व प्रसिद्ध है। और अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक रिपोस्टे एलिमेंटायर, ये एक संगठन है जो कि पर्यावरण से संबंधित संगठन है। इसने जो है इस पेंटिंग्स पर क्या किया है कि सूप जो हम लोग पीते हैं उसको पेंटिंग्स पर फेंक दिया है। हालांकि वो बुलेट प्रूफ कांच में जो है शीशे में था, तो उस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस तरह की घटना घटी है। तो आप लोग जो है इसको याद रखेंगे कि पेंटिंग जो है मोनालिसा उसको किसने बनाया है। ये एसएससी में आप देखेंगे तो जब पुराना क्वेश्चन देखेंगे उसमें जो है पूछा जा चुका है इस तरह के प्रश्न, और पूछे भी जाते हैं। चूंकि ये चर्चा में आ गया है तो आपको याद रखना जरूरी है कि लियोनार्डो दा विंची जो है इन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई थी मोनालिसा को। इसके बारे में एक और तथ्य है कि ये पेंटिंग जो है जो विंची बनाए थे, ये किसी भी व्यक्ति से मिलती नहीं है, और उस समय जो है ये कल्पना थी खुद विंची की, और इन्होंने ये पेंटिंग्स बनाया। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि बिहार में जो है नौवीं बार बन चुके हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में। इन्होंने 9वीं बार जो है शपथ ग्रहण किया, और साथ ही साथ भाजपा से जो है 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। इसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। उनका नाम है, एक का सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय सिन्हा। हाल ही में क्या हुआ था कि नीतीश कुमार ने राजद से अपना नाता तोड़कर जो है पुनः भाजपा में आ गए और इन्होंने शपथ ग्रहण किया। यहाँ पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री का तो नाम याद रखना ही है। एक अन्य नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है कि अभी जो ये शपथ ग्रहण करवाई गई, उसको शपथ ग्रहण किसने करवाया? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं, ये हैं बिहार के राज्यपाल। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका। आप जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो हालांकि उस समय राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर नहीं थे, लेकिन बिहार का राज्यपाल कौन है ये पूछा जा चुका है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये याद रखेंगे। और उसके बाद जो है कितना किसको सीट अभी है, इसके बारे में कल भी आप लोगों को बताए थे। एक बार उसका वीडियो आप लोग जो है जाकर देख लेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, तो इसको जो है अभी याद कर लेंगे, क्योंकि जब ये युद्धाभ्यास जो है होगा तो फिर ये चर्चा में रहेगा, तो उस समय आपको याद रहेगा। अभी जो है वायुसेना द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस वर्ष जो है 3 बड़े युद्धाभ्यास होंगे वायुसेना का। वो 3 बड़ा युद्धाभ्यास वायुसेना का कौन कौन सा है वो जान लेते हैं। तो पहला जो है ये है वायु शक्ति 2024। दूसरा है गगन शक्ति
अभ्यास। उसके बाद तीसरा है तरंग शक्ति 2024। ये जो है तरंग शक्ति, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अब एक एक करके सबके बारे में आपको चर्चा करते हैं और बताते चलते हैं। तो देखते हैं अगला कि जो वायु शक्ति है युद्ध अभ्यास वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो वायु शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 ये जैसलमेर में जो है किया जाएगा। इसमें राफेल, सुखोई 13, MKI तेजस, मिराज 2000 और MiG-29 सहित सभी लड़ाकू विमान मारक क्षमता का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। और ये अभ्यास जो है 17 फरवरी को प्रारंभ होगा। कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में। और ये युद्ध अभ्यास सिर्फ भारतीय वायुसेना करेगी। अगला जो युद्ध अभ्यास है गगन शक्ति युद्ध अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास जो है वायुसेना लद्दाख से हिंद महासागर और भुज से अरुणाचल प्रदेश में अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है पूरे इंडिया को कवर करते हुए गगन शक्ति युद्धाभ्यास जो है ये किया जाएगा। और इसमें जो है जितने भी हमारी रक्षा प्रणाली है उसके बारे में भी जो है जानकारी और उसकी कितनी पावर है उसको भी इसमें जांचा जाएगा। और जितने भी डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है, वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित जितने भी एयर डिफेंस है, ये तो अभी हम जब वायु शक्ति की बात करते हैं तो वायु शक्ति में हम जितने भी फाइटर जेट हैं उसकी शक्ति के बारे में जानेंगे। और जब हम गगन शक्ति देखेंगे तो गगन शक्ति में हम मेरे पास जो एंटी एयर डिफेंस मिसाइल है उन सब का भी प्रदर्शन करेंगे, उन सब की भी चेक किया जाएगा, ये भी याद रखेंगे। तो गगन शक्ति, और ये जो है ये सिर्फ वायुसेना, भारतीय वायुसेना का है। अगला जो तीसरा युद्ध अभ्यास है तरंग शक्ति, जो कि अगस्त माह में ऐसी संभावना है कि होगी। तो इसमें ये कहाँ पे होगी? तो ये जोधपुर में होगी, ये भी राजस्थान में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में जो है भाग लेगा कौन कौन? जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, अन्य प्रमुख मित्र देश जो है इसमें भाग लेंगे। और ये वायुसेना का इस साल तीसरा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। जैसे हम मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में बोलते हैं तो मालाबार युद्धाभ्यास जो है ये भी बहुराष्ट्रीय है, लेकिन इसमें क्वाड के जो है जितने भी देश हैं वो भाग लेते हैं। और इसमें जो है जो तरंग शक्ति होंगे इनमें विभिन्न देश भाग लेंगे। तो ये तीनों युद्धाभ्यास जो है कहाँ है, कौन कौन सा देश है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स भी जी पॉलिटी के संदर्भ में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, दल बदल विरोधी कानून की दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा के लिए जो है एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। एक अध्यक्ष कहें, एक पहले एक समिति की जो है नियुक्ति की गई है। और उस समिति की अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है किसको? राहुल नार्वेकर को। राहुल नार्वेकर जो है ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चूंकि अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे जिस तरह जो है महाराष्ट्र में जो सरकारें थी वो पार्टियां टूटकर दो भाग में हो गई। जैसे आप शिवसेना का नाम सुने होंगे, शिवसेना जो है वो दो भाग में टूट गया। वहीं पर जो है शरद पवार की पार्टी जो है वो भी टूट के दो भाग में बट गई। इस तरह से जो है अब हाल का ये देख लें बिहार में, तो बिहार में जो है क्या हुआ, ये भी दल बदल का ही जो है एक रूप है। लेकिन दल बदल कानून जो है जब प्रारंभ में लाया गया था, कब लाया गया था ये भी आप लोग जान लें। दल बदल कानून जो है भारत में 1985 में लाया गया था। 52वां
संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? तो उस समय राजीव गांधी थे, इनके द्वारा जो लाया गया था। और इसके तहत क्या होता था, ये यहाँ पर एक तथ्य बता दें कि ये इस दल बदल विरोधी कानून को जो है भारत के किस अनुसूची में रखा गया था? तो 10वीं अनुसूची में। अब जो है इस कानून के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस कानून में ये कहा गया था, अगर किसी दल या संसदीय पार्टी या दल जो है उसका 1/3 1/3 सदस्य अगर अलग होता है तो उस पर जो है दल बदल विरोधी जो है कानून लागू नहीं होगा, या कहें कि उस पार्टी या उस व्यक्ति को जो है अगर जो 1/3 कोई हो रहा है तो उस पर जो है अयोग्यता लागू नहीं होगा, वो अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति है और वो क्या करे, चुनाव जो है मान लीजिए वो राजद से लड़ा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति जो है चला जाए किसमें, तो भाजपा में चला जाए, तो तब जो है उस व्यक्ति का, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम जो है राजू है, और राजू जो है वो जीत कर आता है विधानसभा बिहार से, और वो जब जीतता है तो वो राजद के पार्टी से जीतता है, लेकिन वो क्या किया, वो विधानसभा जीतने के बाद जो है वो भाजपा में आ गया। जैसे वो भाजपा में आएगा तो इसकी सदस्यता जो है ये खत्म हो जाएगी, आप दल नहीं बदल सकते हैं जीतने के बाद। लेकिन यही राजू क्या करेगा, राजद के 1/3 सदस्य को जो है लेकर भाजपा में चला जाएगा, तब जो है ये कानून यहाँ पर लागू नहीं होगा, तब जो है ये दल बदल नहीं कहलाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से जो है क्या हो रहा है कि पूरे भारत में विभिन्न दल जो है में फूट होकर वो दूसरे दल में मिलकर सरकार बना रही है। तो इसी की समीक्षा के लिए, दल बदल कानून की समीक्षा के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया है, और उस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो राहुल नार्वेकर। ये आप लोग याद रखेंगे। ये कहाँ के अध्यक्ष हैं विधानसभा के, तो महाराष्ट्र के। और दल विरोधी कानून कब आया था, 1985 में, और उस समय जो है कौन किसकी सरकार थी, राजीव गांधी। कौन सा संशोधन था, तो 52वां संशोधन। ये संविधान का 52वां संशोधन, ये सब पूछा जा चुका, आप लोग याद रखेंगे। तो ये था करंट अफेयर्स। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, वैलेंटाइन डे 14 जनवरी को जो है 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा। लेकिन अब जो है राजस्थान सरकार ने ये घोषणा किया है कि 14 जनवरी को जो है मातृ पिता पूजन दिवस मनाया जाएगा। कौन से स्टेट ने किया है कि 14 जनवरी को मातृ पिता पूजन दिवस मनाया जाएगा? तो राजस्थान सरकार जो है इसने ये घोषणा की है कि अब जो है मातृ पिता पूजन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। हालांकि इसके बारे में जो है 2018 में भी उस समय वसुंधरा राजे जो है वहाँ की मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने ये लाया था, लेकिन चूंकि फिर सरकार जो है चली गई, चुनाव हुआ, तो ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब पुनः जो है भाजपा की सरकार बनी है वहां पर, तो उन्होंने घोषणा किया है। तो ये जरूर याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि 9 देशों ने फिलिस्तीन में काम करने वाले UNRWA
इसकी फंडिंग जो है रोक दी है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि UNRWA है क्या, उसके बाद आगे भी जानेंगे। तो UNRW यूनाइटेड, इस तरह के प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं तो इसलिए याद रखेंगे, और ये चर्चा में है तो जरूर याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी जो है, ये फुल फॉर्म होता है UNRWA। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, और इसमें आगे आपको जुड़ा हुआ मिलेगा फॉर पैलेस्टीन्स या पैलेस्टाइन रिलीफ रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। ये तो आपको इतना याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। इसकी स्थापना जो है 1949 में हुआ था। जो जितने भी फिलिस्तीन के लोग थे वो रिफ्यूजी हो गए थे, उनकी जो है देखभाल और उनको मेडिकल सुविधाएं और खाना मुहैया कराने के लिए। लेकिन अभी वर्तमान में ये चर्चा में इसलिए है कि इजराइल ने ये दावा ठोका है और इजराइल की एजेंसियों ने ये कहा है कि ये एजेंसी जो है UNRWA, ये इसके जो है करीब 12 कर्मचारी जो कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था उसमें जो है इन्वॉल्व थे। इस 12 कर्मचारियों ने इजराइल हमास को सहयोग दिया है, उसको वेपन्स जो है किसी न किसी प्रकार मुहैया कराया है, और ये शामिल थे इजराइल हमले में, ये कहना है इजराइल का। और इसीलिए 9 देश, उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ये सब देश ने फंडिंग जो है रोक दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि UNRWA ये यूनाइटेड नेशन की एक इकाई है जो कि फिलिस्तीन में रिफ्यूजियों को देखती है, देख रेख करती है, लेकिन इसको विभिन्न देश जो है पैसे मुहैया कराता है, और इसका जो है इसने गलत फायदा उठाया है। हालांकि एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जो हैं अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के, इन्होंने कहा है कि फंडिंग जो है जारी रखा जाए, और हम जो है इसमें जो भी इन्वॉल्व था उसकी जांच जो है करवाएंगे, जिसमें कि 12 आरोपियों में से एक आरोपी की ऐसा भी कहा जा रहा है कि मौत भी हो चुकी है। तो ये पूरे की पूरी एजेंसी तो सम्मिलित नहीं है ना, 12 थे। ये कहा है इसके बारे में कमिश्नर जो UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लेजारिनी हैं, इन्होंने भी ये बात कहा है। लेकिन अब जो है चूंकि अभी 12 का तो नाम आ रहा है और वो भी 12 प्रमुख हैं, तो हो सकता है अन्य लोग भी हो, इसलिए भी फंडिंग रोकी गई है, और हो सकता है आगे भी कुछ देश इसका फंडिंग रोके। अगर जो एक तरह से कहें तो ये सही भी है फंडिंग। एक तो विश्व में अन्य बहुत जगहों पे युद्ध हुआ है, आप देखेंगे अफगानिस्तान में हुआ है, इराक में हुआ है, सीरिया में हुआ है। ये सीरिया में तो हालांकि ये करता है, तो अफगानिस्तान, इराक में हुआ है, अब म्यांमार में हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह का संगठन नहीं बनाया है यूएनओ, और वहाँ पर जो फिलिस्तीनियों के लिए संगठन बना के दूसरे देश को जो है दूसरे देश के पैसे का वहाँ प्रयोग किया जा रहा है खाने पीने के लिए, और फिर जो है वही आतंकवादी संगठन को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है नहीं होनी चाहिए, कोई भी संगठन नहीं करना चाहिए। तो ये था मुद्दा। आपको यहाँ पे जो है UNRWA
WA इसका फुल फॉर्म जो है एकदम अवश्य याद रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है ये ऑस्ट्रेलियन कहें ओपन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित किया गया था, जिसमें कि पुरुष वर्ग में जो है जानिक सिनर इन्होंने जो है इस ऑस्ट्रेलियाई ओपन को जीत लिया है और पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बन गए हैं। इनका नाम तो याद रखना ही है, साथ ही ये भी याद रखना है कि ये कहाँ के हैं, इटालियन है, इटली के हैं और हराया किसको ये तो उपविजेता कौन रहे, मेदवेदेव। ये मेदवेदेव जो है ये कहाँ के हैं, ये रूस के हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखें। आप जब CHSL का एग्जाम, MTS का एग्जाम देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछेंगे। ये खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित हैं, ये खिलाड़ी किस देश से हैं, ये पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें तो ये इसलिए भी ये वाला याद रखना है। पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है करीब 48 साल बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का कोई इटालियन कोई जो खिलाड़ी वो ग्रैंड स्लैम जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 1976 में जो है ऑस्ट्रेलिया के रोलांड गैरो ने ये रोलांड गैरो में चैंपियनशिप रहे थे। एड्रियानो पानट्टा ये जो है 1976 में ये जीते थे। 48 साल बाद जो है कोई जानिक सिनर नाम के जो है ये जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर एक दो तथ्य और आपको बता दें कि अभी इसके जो है पुरुष युगल कौन जीते हैं, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन जीते हैं। और सबसे उम्रदराज जो है बन गए हैं रोहन बोपन्ना, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स को जीते हैं। वहीं पर महिला डबल्स जो है ये ताइवान के से सुवेई और बेल्जियम के एलिसे मार्टेस ने जीता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन में कल बताए हैं डिटेल्स में, तो कल का आप लोग वीडियो देख लेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ईरान ने 3 उपग्रह जो है लॉन्च किया है। 3 उपग्रह ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। और ये उपग्रह लॉन्च कहाँ, किस रॉकेट से किया गया है, सीमोर्ग रॉकेट। ये सीमोर्ग रॉकेट से लॉन्च किया गया है 3 उपग्रह। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसका लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है ईरान का, जैसे हम लोगों का इसरो का लॉन्चिंग पैड कहाँ पे है, तो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में। तो उसी तरह जो है ये सीमोर्ग रॉकेट जो है इनके लॉन्चिंग पैड ये एक प्रांत में सेमनान प्रांत में इमाम खुमैनी स्पेस पोर्ट ये नाम है। ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे, इमाम खुमैनी स्पेस पोर्ट ये है स्पेस जहां से कि रॉकेट लॉन्च करता है ईरान। और 3 रॉकेट जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है महदा, कायहान 2 और हथेप 1। ये 3 सैटेलाइट जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है। और ये इसमें से काहयान और हथेफ क्रमशः जो है ये संचार केंद्रित नैनो उपकरण है। और जब ये लॉन्च किया गया तो कुछ देशों ने इस पे विरोध भी जाहिर किया है, कि जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन लोगों का कहना है कि इससे क्या होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये मिसाइल बना सकता है ईरान। तो आपको ये
कहाँ लॉन्चिंग पैड है, कुछ रॉकेट से किया गया है और कौन कौन से उपग्रह थे, सैटेलाइट से, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको ईरान ने अभी लॉन्च किया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि इजराइल की सुरक्षा जो है के लिए जरूरी होगा नेतन्याहू जो हैं ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसने इजरायली सुरक्षा के बारे में कहा है कि हम हमेशा इजराइल की सुरक्षा जो है, जो इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा वो करेंगे। मुद्दा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक फैसला दिया और ये कहा है कि इजराइल जो है वो युद्ध को रोके, साथ ही साथ जो है वहाँ पर जिस तरह से ये कार्रवाई इजराइल द्वारा की गई है उसका जो है विरोध भी किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला तथ्य हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपको पहले बता दें, उसके बाद करंट सिनेरियो पे आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये यूएनओ का जो है, यूएनओ में 5 इकाई है, आप लोगों को पता है 5 इकाई है। तो उस 5 इकाई का जो है एक इकाई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना जो है 1946 में होता है, और इसमें जो है इसकी मुख्यालय कहाँ है, हेग है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब आगे आते हैं कि उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये कहा है, फटकार लगाया है इजराइल को कि फिलिस्तीनियों को के साथ जिस प्रकार जो है नरसंहार और कृत्य किए जा रहे हैं और नागरिकों को जो है परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए इजराइल जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि नागरिक जो है नहीं मारा जाए और नागरिक को जो है जो दिक्कतें आ रही है उसका कोई सॉल्यूशन हो। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि हम जो है ये जितने भी नागरिक हैं उनको हम जो है टारगेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर हमास द्वारा इजरायली बंधकों को नष्ट कर दिया जाता है और तो जो है हम इस बंधकों की रिहाई पर जो है कुछ सोच सकते हैं, और इसी बंधकों को रिहाई पर करने के लिए जो है एक बैठक भी युद्ध विराम के लिए पेरिस में चल रही है वार्ता, कि हम गाजा से 136 बंधकों को किस प्रकार जो है वापस ला सके। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जो है जरूर याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई है और कब ये है। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये भी है, और इसको पॉलिटी के साथ जोड़ के एक बार जो है आप लोग देखें तो ये और महत्वपूर्ण हो जाएगा। कि ये जो है न्यूज आया है कि भारत सरकार द्वारा जो है जो है राज्यसभा में आप लोगों को पता होगा कि 245 जो है अभी राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, जिसमें से कि 233 जो है इसका चुनाव होता है, जबकि 12 सदस्यों का जो है नॉमिनेट होता है, नॉमिनेट 12 सदस्यों को किया जाता है। तो ये कहना है कि 2 व्यक्तियों को जो है अभी तक 20 माह हो गए हैं, 20 मंथ हो गए हैं, और 2 व्यक्तियों का अभी तक नॉमिनेशन जो है नहीं हुआ है। ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, ये कहना है जो है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम राज्यसभा के बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर जो है अभी करंट सिनेरियो पर आ जाएंगे। तो राज्यसभा का जो है के बारे में आर्टिकल 80 में वर्णन है, आप लोग ये याद रख लेंगे। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं अभी जस्ट बताएं, 245 वर्तमान में है। कितने हो सकते हैं तो 250 हो सकते हैं। चुने कितने जाते हैं तो 233 जो है चुने जाते हैं, चुनाव होता है राज्यों से, और 12 की जो है क्या होती है, नियुक्ति होती है।
या उसको कह सकते हैं नॉमिनेट होती है। राज्यसभा के सदस्यों का उम्र कितना है, तो उम्र है 30 वर्ष। कोई 30 वर्ष का होगा तभी जो है उसको राज्यसभा की सदस्यता दी जाएगी। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का जो है इसका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा में जो है सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य से भेजा जाता है, तो उत्तर प्रदेश से, यूपी से सबसे ज्यादा सदस्य भेजा जाता है। बिहार से कितने सदस्य भेजे जाते हैं, तो 16 सदस्य। यूपी से कितने, 31 सदस्य, 31 सदस्य सबसे ज्यादा। और बिहार से जो है कितने भेजे जाते हैं, तो 16 सदस्य। तो ये मुख्य चीज आपको याद रखना है। अब आते हैं करंट सिनेरियो पे। करंट सिनेरियो ये है कि जो सदस्य नॉमिनेट होते हैं उस 12 सदस्य, और ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं, जो है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इनसे, जैसे कि आप इसको इंग्लिश में देखेंगे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन सब क्षेत्रों से जो है क्या होता है, नॉमिनेट किया जाता है लोगों को। लेकिन अभी 12 जो है 20 मंथ हो गए हैं और 2 का नॉमिनेशन नहीं किया गया है। यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लें कि जो है राज्यसभा में बीजेपी का कितना 93 है, कांग्रेस का कितना है 30 है, टीएमसी का कितना है 10 है, और डीएमके और आप मिला के कितना है 10। ये जो है उसके सदस्य हैं। उसके बाद आप यहाँ छोटे छोटे देख रहे हैं कि और सब कितने पार्टियों का कितना सदस्य है। तो ये आप लोग याद रखेंगे राज्यसभा के बारे में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि 9 नेशन जो है, जो यूएनओ की जो यूएनओ का जो UNRWA है, ये WA इसकी रिफ्यूजी रिलीफ जो फंड है, इसके 12 सदस्य जो हैं उसको हमास को बढ़ावा देने में जो है 7 अक्टूबर को जो युद्ध अभ्यास हमास और इजराइल के बीच हुआ, युद्ध जो हुआ है वो उसको बढ़ावा देने में UNRWA के जो सदस्य इसकी सहभागिता रही है। इसके बारे में हालांकि आपको हिंदी में हम जो है बता चुके हैं। आप लोग एक बार अंग्रेजी में पढ़ लेंगे और अंग्रेजी में आप लोग देख भी लेंगे कि UNRWA इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।